का है उसको लेकर एक राहत की खबर भारत के लिए। गुजरात में आपको बता दें, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर है। मुंद्रा पोर्ट आएगा भारतीय जहाज शिवालिक, कुछ ही देर में गुजरात पहुंचेगा। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा ये भारतीय जहाज। होर्मुज से भारत पहुंचेगा ये जहाज। जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसा था ये जहाज। बड़ी मात्रा में रसोई गैस लेकर ये भारत पहुंच रहा है। शिवालिक और नंदा देवी नामक जहाज पहुंच रहे हैं। दोनों ही जहाज करीब 92,700 टन एलपीजी ला रहे हैं, जिनमें से एक जहाज आज मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा। कुल क्षमता लगभग 82,000 क्यूबिक मीटर एलपीजी है। तो ये जहाज कुछ ही देर के बाद मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा। राहत की खबर ये आपको देखिए, होर्मुज स्ट्रेट से ये जो जहाज है जो फंसा हुआ था, अब वो कुछ ही देर के बाद गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा और एलपीजी की एक बड़ी खेप लेकर ये जहाज पहुंच रहा है। देखिए 82,000 क्यूबिक मीटर एलपीजी की क्षमता है इस जहाज की, और ये इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पर कुछ ही देर में पहुंचेगा। भारतीय जहाज शिवालिक कुछ ही देर के बाद मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। और देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसा हुआ था ये जहाज, कुछ ही देर के बाद पहुंचा हुआ है। और संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, राहत की खबर है कहा जाए भारत के लिए, क्योंकि जो शिवालिक जहाज है कुछ ही देर के बाद मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जिस तरह की वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में ये जहाज जब पहुंचेगा तो एक राहत की खबर भारत के लिए कहीं ना कहीं। जी जी, ये सिर्फ राहत की ही खबर नहीं है, बल्कि एक ये भारत की एक मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है। और युद्ध के समय में भारत इस तरीके से सभी पार्टीज के संपर्क में रहा है, और हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से कई बार बातचीत भी हुई, और उसके बाद ये सहमति बनी है। तो ये जब एक इस बात को भी दर्शाता है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो मिडिल ईस्ट रीजन में कितनी गहरी है, कि सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत के साथ एक सहयोग करती हैं, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर एक युद्ध बावजूद भी यदि भारत के शिप्स आ पा रहे हैं, तो ये भारत की एक मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है, और ये भारत की गहरी क्रेडिबिलिटी को भी दर्शाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवालिक ये जो शिप आ रहा है गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे, उसके आने से भारत में जो वर्तमान समय में जो एलपीजी की जो क्राइसिस है उसको डील करने में मदद मिलेगी। 20 अन्य जो शिप्स हैं भारत के जो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं, उनके भी भारत में आने की संभावना बनती है, और वो भी जब उनका जो आवागमन बेहतर होगा, और वो जो उनका भी जब भारत में आगमन होगा, तो इससे जो वर्तमान समय में जो भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर जो स्ट्रेस है, जो एलपीजी की जो क्राइसिस दिखाई देती है, उसको डील करने में बड़ी मदद मिलने जा रही है। तो निसंदेह ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। संजीव जी, ये अब देखिए, ये जो शिवालिक जहाज है ये तो पहुंचेगा भारत, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अब जो गुजरने वाले भारतीय जहाज हैं, क्या उनको भी छूट मिलेगी? हालांकि ईरान की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जहाज़ों को वहां से गुजरने दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है बातचीत किस ओर जाएगी? और अमेरिका भी क्या कह रहा है कि लगातार हमला ईरान पर करेंगे अगर उसने वहां पर किसी जहाज पर हमला किया, खासकर अमेरिकी जहाज पर या फिर इजरायली जहाज पर। लेकिन ईरान तो मानने की बात नहीं कर रहा है। ईरान कह रहा है लगातार हमले करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के जो तमाम पोत वहां से गुजरेंगे। ईरान ने चाइना के शिप्स को, भारत के शिप्स को वहां से गुजरने की अनुमति दी है, और उसका जो मुख्य जो टारगेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के जो बहुत ही क्लोज एलाइज हैं उनकी शिप्स को ही वो ब्लॉकेट में रखा हुआ है। और ये जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच का है, और ऐसे में इस अमेरिका और इजराइल को अधिक से अधिक दबाव बनाने के लिए वो उनके जो क्लोज जो एलाइज है और पार्टनर्स है उनको ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन भारत के ईरान के साथ जो संबंध है वो बड़े अच्छे रहे हैं, प्रगाढ़ रहे हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं। और हाल के समय में भारत ने जिस तरीके से चाबहार पोर्ट डेवलप किया था, और ईरान के साथ अनेक सेक्टर्स सारे कंस्ट्रेंट के बावजूद भी लगातार बातचीत चलती थी,
तो ऐसे में ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि ईरान की जो सरकार है, जो कि वर्तमान युग में है, वो भारत को बहुत महत्वता देती है और भारत को एक विशेष जो है रियायत देते हुए और राष्ट्र की तरह से ट्रीट करते हुए तो ये शिप्स को जाने की इजाजत दी है। तो आने वाले जो समय में जो भारत के अन्य जो 20 शिप्स है, उसके बाद भी आने वाले समय में जो हमारे ऑयल के जो शिप्स होंगे और गैस को लेकर के वो जरूर आएंगे और ऐसे इस बात की प्रबल संभावना है कि ईरान आने वाले समय में भी बिल्कुल। और ये जो क्राइसिस इस वक्त देखने को मिल रहा है खासकर एलपीजी को लेकर, वो भी कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंचेगा जहाज शिवालिक कुछ ही देर के बाद। और मनन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत जिसको कहा जा रहा है कि अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज जो है वो गुजरने के लिए ईरान ने अनुमति दे दी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितनी बड़ी ये डिप्लोमेटिक जीत है भारत की? देखिए, इसमें डिप्लोमेटिक जीत या हार की बात नहीं है जी। इसमें यह है कि भारत शुरू से पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहा है और हमारी जो विदेश नीति है, हमारी कूटनीति है, उसके अंदर हम ये पाएंगे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब सामरिक स्वायत्तता, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को ब्लैकमेल किया और ये बोला कि आप रशिया से ऑयल नहीं मंगवाएंगे यूक्रेन युद्ध के दौरान, क्योंकि रशिया से ऑयल खरीदने का मतलब है कि अमेरिका के हिसाब से कि वो हम लोग रशिया की वॉर इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे और उसको रिचर बना रहे थे ताकि वो यूक्रेन पे कब्जा कर सके और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ज़ेलेंस्की को परास्त कर सके, कीव को परास्त कर सके। तो उसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक भारत का जो विदेश नीति रही है वो बहुत बैलेंस, बहुत संतुलित रही है। हमने ना तो अमेरिका का साथ दिया ना रशिया का साथ दिया और अभी भी हम ना तो ईरान का साथ दे रहे हैं ना तो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो उसके चलते पूरी बातचीत ये है कि हम लोगों ने अपना जो ऑयल का जो सप्लाई है उसको भी पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया है और रशिया और वेनेजुएला से भी हम ले रहे हैं, अफ्रीका से भी ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम अफ्रीका के डॉक्यूमेंट स्टडी करें MEA के तो हम पाएंगे। तो इसका मतलब है भारत ने प्लानिंग की है और जिस तरीके से एनार्की और अराजकता ऑयल और पेट्रोल के बारे में पाकिस्तान में फैल गई है, वैसी कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्थिति भारत में बिल्कुल पैदा नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कहा जाए कि कामयाबी भी है। बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी भारत समाचार से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको